जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। लोग कहते हैं कि बिहार बोर्ड एक सिंपल बोर्ड है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड इज़ ए नॉट सिंपल बोर्ड। बिहार बोर्ड इज़ ए वेरी स्मार्ट। जो भी बच्चे, जो गरीब परिवार के, नॉर्मल परिवार के जो बच्चे हैं, जो आज बिहार बोर्ड में पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड अपने आप में एक ब्रांड है। बिहार बोर्ड अपने आप में एक सुपर है। तो बिहार बोर्ड का ही आज मैं एक सीरीज, एक टॉपिक बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जो एक ही वीडियो में संभवतः हमने प्रयास किया है कि इसको जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो वन लाइनर पॉइंट्स हैं उसको हमने समेटने का प्रयास किया है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत करें। ये तमाम लेसन से इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ज़बरदस्त साबिल होने वाला है। आप सभी छात्र एवं छात्राएं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कहीं न कहीं आपके लिए एकदम ये बेहतरीन रिजल्ट देने में सहायक सिद्ध होगा। आइए समय ज़्यादा न लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी है। तो आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर है। आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, आहार नाल की लंबाई जो है वो कितनी है? 8 से 10 मीटर है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होती है ना। देखिए, कहने का मतलब तो बड़ी, ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत, ध्यान रखेंगे, बड़ी आंत है ना। लोग तो कह देता है कि बड़ी आंत जो है वो सबसे बड़ी है, लेकिन बड़ी आंत वो सिर्फ मोटाई में बड़ा है, बट लंबाई की अगर बात की जाए, तो मित्रों लंबाई में छोटी आंत सबसे ज़्यादा लंबा है। छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में कह रहा है कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर है ना रस का स्राव होता है। तो मनुष्य के जो आमाशय है उसमें 3 लीटर रस का क्या होता है? स्राव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है फॉर्मूला HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर में जो भोजन होता है उसको क्या करता है? ये पचाने का काम करता है। देखिए, कभी कभी मेरे भाई ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में बन जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम सभी पानी ज़्यादा मात्रा में पीने का प्रयास करते हैं। अगर हम पानी नहीं पिएंगे ज़्यादा मात्रा में तो जो ढकार आता है अंदर से, बॉडी के अंदर से जो ढकार आता है वो खट्टापन ढकार होता है। वो खट्टापन जो ढकार होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ज़्यादा जमा हो जाने से हमारे बॉडी के अंदर से, हमारे जो बेली है, पेट है, उसके अंदर से जो ढकार आते हैं वो खट्टा आता है। तो मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, कराए कि ग्रहणी, जो ये ग्रहणी है, ग्रहणी किसका भाग है? ध्यान रखिएगा, तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। ध्यान रखिए, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे क्या कहा जाता है? सिक्कम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिक्कम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच में, जैसे मान लिया जाए ये छोटी आंत है, ये सब क्या है? छोटी आंत है। इसके बाहर क्या है? बड़ी आंत है।
ध्यान रखिएगा। तो बड़ी आंत, ये जो बाहर बाहर का जो ये बड़ी आंत है, ये दोनों के बीच में, दोनों को जो आपस में जोड़ने वाला काम है करता है ना, वहाँ पे कौन सा भाग लगा रहता है, तो सिक्कम लगा रहता है। कौन सा है, सिक्कम। आइए नेक्स्ट में हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मनुष्य के शरीर का अवशोषी अंग है, तो अवशोषी अंग है अपेंडिक्स। अवशोषी अंग कौन सा है, अपेंडिक्स। देखिए इस अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में ज़्यादा कोई कार्य नहीं है, इसलिए मेरे भाई जब डॉक्टर लोग कभी कभी ऑपरेशन वगैरह जब आपको करते हैं, या कभी आप देखते हैं यहाँ पे ये जो राइट साइड में यहाँ पे नीचे में है ना अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स क्या करता है कि अतिरिक्त होता है, ये हमारे बॉडी का अतिरिक्त पार्ट है। तो इसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं नर साहब, निकाल देते हैं कभी कभी, है ना, डॉक्टर लोग इसको निकाल देते हैं, है ना अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स एक अतिरिक्त है, इसको कोई ज़्यादा रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण का मतलब हम कहें तो बचाने का काम जो होता है, जीवों को जो बचाने का काम होता है ना, वो क्या कहलाता है, जय परकर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, जय परकर्म कहलाता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 करा कि वैसे पौधे, ध्यान रखेंगे, करा वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, मृत जीवी कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखने का प्रयास करें। करा प्रकाश संश्लेषण अंगक है, प्रकाश संश्लेषण अंगक है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया करती है वो कौन सा करता है, हरित लवक। कौन करता है, हरित लवक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ता है। अच्छा आप जानते हैं कि पत्ता में ही मान लिया जाए ये सपोज दैट एक पत्ता है, ध्यान रखेंगे, और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, रंध्र बोला जाता है। इसी रंध्र के माध्यम से पौधे जो हैं क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ध्यान रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। देखो आपसे कभी कभी ये दे देगा मेरे बाबू कि 0.003%, उसके बाद डाल देगा कि 0.3%। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, उसके बाद में दे देगा 3.00% तो ऑप्शन क्या होगा कि 0.03% जब रहेगा, यानी कि ये जब ऑप्शन आपके सामने रहेगा तो इसको आप क्या करेंगे, आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, 0.03%। आइए अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, सभी कोई अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। स्वपोषी पौधों में यहाँ पे डॉट डॉट जो दिया गया है की क्षमता होती है, मतलब स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है, तो स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण। एक बात को ध्यान रखेंगे, जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में अगर कोई सक्षम है तो वह स्वपोषी पौधों में हो सकता है और कोई नहीं। ऑक्सीजनित का मतलब होता है मेरा भाई कि ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखिएगा, रक्त को ले जाता है, ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है। कौन ले जाता है, धमनी। कौन ले जाता है, धमनी। अब ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन रक्त से संजोग कर बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाता है,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, हमारा ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ध्यान रखिएगा, हमारा ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी। अच्छा, कार्बोक्सी का मतलब कि इसमें CO2 इंक्लूड है। कार्बोक्सी का मतलब कि इसमें CO2 इंक्लूड है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें O2 इंक्लूड है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन इसमें इंक्लूडेड है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो इसमें CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अगर मिला रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर O2 मिला हुआ रहेगा तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आइए अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। करा किसका उपयोग, देखिए यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। उपयोग, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है मेरे भाई C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? C6H12O6। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कराता है? तो इनामेल कहलाता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान रखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ये छोटी आंत है ना। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द जो है वो किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। आइए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान रखें, आप लोगों के लिए जो भी जितना बनेगा मैं उतना करने का प्रयास करूंगा। बस आप सिर्फ इसको एक बार देख लीजिएगा और आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। बाबू रे, सब क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से कहीं न कहीं वेरी महत्वपूर्ण है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब ध्यान रखिएगा, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान रखना बेटा, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका विज्ञान। ध्यान रखना, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? देखिए स्राविन कर दिया है, यहाँ पे स्रावित होगा, है ना। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो होगा वो त होगा। ध्यान रखिए, टाइपिंग मिस्टेक है। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में। यकृत का इंग्लिश क्या होता है? लीवर। यकृत का इंग्लिश क्या होता है? लीवर। तो पित्तरस जो स्रावित होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का क्या करना? पाचन करना। ट्रिप्सिन, ध्यान रखिएगा, यहां से याद रखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम। देखो बाबू, कहावत में कहा गया है गोता जितना गहरा गोता लगाएगा, गोताखोर जितना गहरा गोता लगाएगा उतना ही अंदर से मोती चुन लाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप चाह करके भी मैट्रिक में आप चाहेंगे कि हम 450 नंबर ले आएं,
तो ये संभव नहीं है। मैट्रिक में आपको 400 नंबर लाने के लिए आपको कठिन तपस्या, कठिन मेहनत, कठिन श्रम करने की ज़रूरत है। आइए अब देखते हैं और ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करना। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है ना? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। अच्छा बबुआ रे, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में, और आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एक बात को याद रखिएगा, जब आपके बॉडी में पूरी मात्रा में जब ऊर्जा लेस कर जाए, जब बॉडी में ऊर्जा नजर नहीं आए, तो थोड़ा उस समय गरम गरम चावल जब खाएंगे तो आपके बॉडी में ऊर्जा पुनः मौजूद हो जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए अगर ऊर्जा चाहिए तो ज़्यादा मात्रा में आप जो ऐसे कि वो रोटी खाने का ज़्यादा प्रयास करें। हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं रे भाई? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो स्वपोषी, जो दूसरे पर निर्भर रहे वो परपोषी, है ना? जो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहे मृतपोषी, जो सड़े गले और सजीवों पर सब पर निर्भर रहे वो समभोजी। ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? तो पर्णहरित चाहिए, है ना? क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ जल भी चाहिए। इसको क्या चाहिए? जल भी चाहिए। देखो बाबू, जब भी पौधा अपना भोजन बनाता है, ध्यान रखेंगे, तो उसके साथ में उसको क्या क्या चीज़ चाहिए? तो CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, यानी कि इसको हम लोग H2O बोलते हैं जल को। ठीक है, उसके बाद में सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, एटसेट्रा। जब ये सब मिलेगा तब ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने का काम करेगा। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर रहा है 29 नंबर, करा है किस उपस्थिति, ध्यान रखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो हमने बताया था कि देखो, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन अगर पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है तो पौधों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पौधों का रंग कैसा होता है बाबू? हरा होता है। ध्यान रखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक होता है। हाइड्रा में क्या होता है? स्पर्शक होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है ना? अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है अंतर्ग्रहण द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्ग्रहण द्वारा। देखो, अमीबा की अगर बात आती है तो अमीबा का जो आकृति है वो इस टाइप पर होता है। ध्यान रखेंगे, ये जो अमीबा जो है इसका आकार, ध्यान रखिएगा साहब, ये अमीबा का आकार एक जैसा नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है ना? अमीबा अपनी आकार में परिवर्तन करते रहता है और ये समय समय पर कुटपाद का निर्माण करता है। समय समय पर अमीबा कुटपाद का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये कुटपाद का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि ये अपने चारों तरफ जो भोजन कभी कभी देखता है तो भोजन को पकड़ने के लिए चारों तरफ ये जो है अपना जाल को फैला देता है और ये अपना भोजन को क्या कर लेता है? अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। तो और अमीबा, ध्यान रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। अमीबा जो है वो क्या है? एक कोशिकीय है, यानी कि अमीबा एक ही कोशिका के माध्यम से अपनी जीवन की सारी क्रियाएं संपन्न करेगी। एक ही कोशिका के माध्यम से वो
भोजन भी करेगा और उत्सर्जन भी करेगा। उत्सर्जन मतलब जो खाया उसको रिक्वायर्ड करने का यानी बाहर करने का काम भी किसके द्वारा करेगा, तो वो एक ही कोशिका के माध्यम से सारी क्रियाएं संपन्न करेगा। देखो आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ध्यान रखिएगा साहब, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ने का काम करता है। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है। अच्छा, वसा का मतलब इंग्लिश में इसको फैट बोलते हैं। वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैट। देखिए जब किसी इंसान के बॉडी में वसा ज़्यादा मात्रा में जम जाए, फैट ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो ध्यान रखिएगा वो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाता है। और ज़्यादा मोटा होना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम भी रहना ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें संतुलित आहार समय समय पे लेते रहना चाहिए और संतुलित नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा विद्यार्थी का मूल्य महत्व यह है कि जितना अच्छा आप पढ़ने लिखने पर ध्यान दे रहे हैं या जितना अच्छा आप कपड़ा लाता एटसेट्रा सभी पर आप जब ध्यान दे रहे हैं, तो अपने बॉडी पर भी ध्यान दें। बॉडी का मतलब कि खान पान पे ध्यान देना है, रहन सहन पे ध्यान देना है। और आप जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है से कि अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब तक आपका बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे आपका शरीर का निर्माण भी अच्छा, आपका मस्तिष्क का निर्माण अच्छा नहीं हो पाएगा। ध्यान, अगला क्वेश्चन 34 करा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बबुआ, घेंघा रोग। ध्यान रखिएगा, आप नमक के डब्बा पर हर टाटा नमक खाइए, आयोडीन भरपूर पाइए। समझ में आ रहा है नहीं, आप सुनते होंगे कि टाटा नमक खाइए और आयोडीन भरपूर पाइए। तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। देखिएगा कभी कभी किसी को यहाँ ऐसे निकल जाता है, समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पर जो होता है ये पूरा निकल जाता है। जब निकल जाता है बाहर तो उसी को कहते हैं क्या, घेंघा रोग कहते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की मृत जीवी है ना विधि। कौन सी विधि, मृत जीवी विधि। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। दांतों को साफ करने वाले जो दंतमंजन होते हैं वो क्या होते हैं बबुआ, वो क्षारीय होते हैं। कौन उभयलिंगी है, केंचुआ। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ को। किसानों, ध्यान रखना बेटा, किसानों का मित्र कौन है, केंचुआ। कौन है, केंचुआ। केंचुआ मतलब समझ ना, चेहरा, गांव में इसको है ना बोला जाता है, जस्ट लाइक चाउमीन के जैसा दिखाई देता है, मोटा चाउमीन जो होता है। तो हरे पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी। क्वेश्चन रिपीटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए, ध्यान रखेंगे, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। अच्छा, अल्कोहल का मतलब क्या होता है, दारू का नाम सुने हैं जी, दारू है ना, अल्कोहल। तो क्लोरोफिल को घुलने के लिए, क्लोरोफिल को क्या करने के लिए, घुलने के लिए। मंड परीक्षण के लिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्या करने के लिए, जब पत्ती को अल्कोहल में हम उबालेंगे तो वो अपनी सारी हरी रंग, जो हरा रंग उस पत्ती का है, वो सब उसी पानी में क्या कर देगा, छोड़ देगा, त्याग देगा। अब ध्यान देना बबुआ, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कितने पर, तो 10 गुना पर। कितना गुना पर, 10 गुना पर देखा जाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, कई गो दांत, 32 गो। कई गो, 32 गो। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है ना, 41 करा एक वयस्क मनुष्य में 32 को कुटपाद किससे पाए? ये तो हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, अमीबा में। चलिए ध्यान रखिएगा साहब, बहुत सारा प्रश्न हम लोग के सामने अभी आने वाला है और उसका हम सभी लोग धीरे धीरे करके जवाब जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और देखेंगे। करा क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है रे भाई? हरा होता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग होता है, अब ये बोले थे किसके कारण से? आयोडीन की कमी से। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? जल से। किससे? जल से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। ध्यान रखना साहब, वृद्धि जीवन भर होता है, चलते रहता है, कभी मोटा कभी पतला, कभी मोटा कभी पतला, ठीक है। तो ये मोटा पतला और विकास भी चलते रहता है। कभी हमने जो पढ़ा वो सीखा, कभी कम सीखा, कभी ज़्यादा सीखा, लेकिन वृद्धि कुछ समय तक, कुछ समय के बाद ये स्थिर हो जाता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा। स्वपोषी पौधों में, ध्यान रखेंगे, स्वपोषी पौधों में स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो पौधों में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है ना। स्वपोषी पोषण किस में? अरे भैया, जो अपना भोजन स्वयं, वैसा पौधा जो किसी दूसरे पर आश्रित ना रहे, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो स्वपोषी कहलाएगा। तो स्वपोषी पौधा है, प्रोटिस्टा है और प्रोकैरियोटिक से संबंधित जितने भी इसमें आ जाएंगे पौधे, जीव जंतु, है ना, वो जीव जंतु तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जितने भी पौधे आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? स्वपोषी। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। देखो क्वेश्चन है BBI, कई एक बार प्रश्न पूछा है कि ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। कब होता है? दिन में। ऑप्शन के अनुसार पकड़ लीजिएगा, है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण दिन में। मृत जीवी का उदाहरण है गोबर का छत्ता। मृत जीवी का उदाहरण क्या है बबुआ? तो गोबर का छत्ता। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। सजीव की जीवित इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। परिशेषिका जो हिस्सा है वो किसका है बाबू? आहार नाल का। ध्यान रखिएगा। एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अमीबा में गति किस भाग में होती है? तो कुटपाद के द्वारा। अमीबा में गति किस भाग में होती है? तो कुटपाद। आपको बताया ना कि अपना भोजन पकड़ने के लिए अमीबा कुटपाद का निर्माण करता है और उसके माध्यम से जो है इसमें गति प्रदान भी होती है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। मस्ती में याद रख कर लेना है, थोड़ा मेहनत तो लगता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे अपने बॉडी से, तो याद रखिएगा आप इतिहास नहीं बना पाएंगे। इसलिए
आपको अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। विदाउट संघर्ष कोई महान नहीं होता मेरे भाई। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई भी इंसान आपको बदल नहीं पाएगा। बदलना होगा, आपको बदलना होगा, अपने बदलना होगा, आपको आगे आना होगा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पौधों में कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? ध्यान रखेंगे, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? बार बार क्वेश्चन, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो किसके? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विसरण होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विसरण। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराए कि अवायवीय श्वसन कोशिका को किस भाग में होता है? कोशिका के किस भाग में होता है? माफ करिएगा, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? आंसर करिएगा, लैक्टिक अम्ल। निश्वसन द्वारा, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं, द्वारा निकली वायु में रहती है। जैसे सांस लिया तो क्या लिया? O2 प्लस CO2 भी लिया, लेकिन जितना O2 बॉडी को जरूरत हुआ बाकी बाहर में निकालने का काम क्या किया? CO2। तो बाहर से निकालते हैं हम लोग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। निश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कराए कि किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? तो जाइलम की। किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम की कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है? मृत होती है। ध्यान रखें। और अभी तक हम लोग 66 क्वेश्चन कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 67वां नंबर क्वेश्चन। जब भी हो, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे आप लोग आगे इसको शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही फायदा हमें होगा, आपको भी होगा, सबको होगा। ठीक है, ताकि हम एक ऊर्जा मिल सके, हम मोटिवेट हो सके, नेक्स्ट वीडियो हम बना सके। कराए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55%। कितना प्रतिशत? 55%। मानव शरीर में केंद्रीय पंप अंग है। केंद्रीय पंप अंग है। केंद्रीय पंप अंग है। कौन है? हार्ट यानी कि हृदय। हार्ट यानी कि हृदय। ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? कितने होते हैं ना भाई? 4 गो। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4। ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। तो ये सब चीज है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराए कि श्वसन के अंतिम, देखो यहाँ पे अंतिम होगा, अंतिम ध्यान रखेंगे, अंतिम उत्पाद है तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा। CO2 H2O प्लस ऊर्जा। पौधों में श्वसन होता है। पौधे के अलग अलग भागों से श्वसन होता है। पौधे के अलग अलग भागों से क्या होता है? श्वसन होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। कौन सी ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? उसका नाम क्या है? निमोनिया। निमोनिया जैसे यहाँ इसको खराब हो जाता है। आप जानते हैं कि छोटा छोटा बच्चा लोग को सबसे ज्यादा क्या सताता है? निमोनिया बीमारी सताता है। सबसे ज्यादा क्या सताता है? निमोनिया बीमारी सताता है। इसलिए ये निमोनिया सबसे ज्यादा एक्टिव कब हो जाता है? ठंड के दिनों में। सबसे ज्यादा एक्टिव कब हो जाता है? ठंड के दिनों में। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है?
तो वायवीय श्वसन में। कौन सी श्वसन में? वायवीय श्वसन में। मछली का श्वसन अंग गिल्स, मछली का श्वसन अंग क्या कहलाता है? गिल्स कहलाता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बाबू कि तिलचट्टा में कितने कोशिका जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? कितने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कितने कोशिका जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। कितने जोड़े? 10 जोड़े। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है। किस में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 kJ प्रति मोल। ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है? मतलब उसमें अस्टोमाटा नहीं होता है। रंध्र का इंग्लिश क्या होता है? अस्टोमाटा। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें अस्टोमाटा नहीं होता है? तो वो है हाइड्रिला। क्या है मेरे भाई? हाइड्रिला। किण्वन किस क्रिया पाई जाती है ना? किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? ईस्ट में। ईस्ट में जो है वो किण्वन की क्रिया होती है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। कॉकरोच का हिंदी तिलचट्टा। कॉकरोच का हिंदी तिलचट्टा। ध्यान रखिएगा। कॉकरोच का हिंदी क्या होगा? तिलचट्टा। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। ध्यान देना बाबू रे। एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम दोनों दिशा में काम करता है, लेकिन जाइलम एक दिशीय है। यह सिर्फ जल लेकर जाएगा, जबकि फ्लोएम बना हुआ भोजन को नीचे लाएगा और नीचे से बचा हुआ भोजन को ऊपर लेकर के जाने का काम करेगा। आरबीसी, ध्यान रखेंगे, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ध्यान रखिएगा। तो आरबीसी की जो जीवन अवधि है वो कितने दिन का है? 120 दिनों का है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम, जाइलम दोनों इसको संवहन ऊतक या संवहन बंडल भी कहा जाता है। रक्त क्या है? तो रक्त ऊतक है, लेकिन तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। मानव हृदय घिरा होता है किससे? पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से। तो ये रहा आज हम लोगों का 90 प्रश्न, 90 प्रश्न, और 90 प्रश्न के बाद हम लोग नेक्स्ट 91 प्रश्न की ओर हम चलेंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।